इंडिया पर इस वक्त यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें किन 6 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर जो सफलता हासिल हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लग रहा है कि यूपी में अब उनके पक्ष में माहौल बना हुआ है। ऐसे में जो होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही है। इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जो वहां पर विधायक रहते हुए उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया और वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो लोग जीत गए। अब ऐसे में अपने अपने गढ़ों में जो है तैयारियां शुरू कर दी गई थी और इसमें समाजवादी पार्टी काफी आगे दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 6 ऐसे प्रत्याशी जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है। इनमें करहल, जिसका जिक्र हमने एक दिन पहले ही यानी आई इंडिया ने कर दिया था, तेज प्रताप यादव को आखिरकार प्रत्याशी बना दिया है कि करहल वो विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक बने थे और इस बार उन्होंने त्यागपत्र देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब तेज प्रताप यादव जो सांसद रह चुके हैं और भतीजे हैं अखिलेश यादव के, और लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके दामाद हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। इसी के साथ सीसा मऊ जो कानपुर की विधान अंतर्गत आती है विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी विधायक हैं, जो इस समय जेल में हैं, इनको लेकर भी यही संभावना जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनकी पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी और नसीम सोलंकी को ही आखिरकार प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फूलपुर की अगर बात करें तो फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि फैजाबाद की मिल्कीपुर जो सीट है, यहाँ से अभी तक जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और वो सांसद बन गए थे। उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है और कटेहरी से शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मझुआ से डॉक्टर ज्योति बिंद। तो ये 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रियांशु ये है कि अब जो शेष बची 4 सीटें हैं, ये संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी 6 जगहों पर अपने लड़ाई की प्रत्याशी और 4 सीटों के लिए कांग्रेस को शायद उन्होंने छोड़ दिया है। कांग्रेस हालांकि दावा 5-5 का कर रही थी, लेकिन अब जब 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी, तो शेष जो 4 सीटें हैं, ये अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए 4 सीटों पर कांग्रेस अब वहां पर प्रत्याशी उतार सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद तो नहीं आगे खड़ा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे चल दिया है। अब देखना होगा, अभी हरियाणा के जो नतीजे आए हैं तो कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर भी पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस को ये विश्वास था कि हरियाणा में उसकी सरकार बनेगी। अगर ऐसा होता तो शायद आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर चढ़ाई करती या अपने को अपर हैंड बताती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस का ऐसा कोई विशेष जनाधार भी नहीं है, ये अलग बात है। इस बार लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी और सीटें जीती हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के बगैर कांग्रेस का फिलहाल कुछ नहीं दिखाई देता। तो 4 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ेगा। 4 और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल कर दी है। जी बिल्कुल। तो जो माहौल लोकसभा चुनाव में बना है, उसको बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ी तैयारी की है और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए
6 सीटों पर, जिसमें करहाल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मझगवा से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और यह माना जा रहा है कि शेष जो 4 बची सीटें हैं उसको कांग्रेस के लिए छोड़ा है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी है, क्योंकि कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर अपना दावा कर रही थी। वो कह रही थी कि 5 सीटें हमें दी जाएं। अब 4 सीटें बची हैं। देखना होगा कि कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या अपने अलग प्रत्याशी उतारती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।